नमस्कार, आप देख रहे टीवी 100 और मैं आपके साथ हूँ हिमानी। भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 10 साल से क्रिकेट के मैदान पर सीधी भिड़ंत उनके अपने देश में नहीं हुई है। चाहे वर्ल्ड कप हो या एशिया कप, हर मुकाबला किसी तीसरे देश की जमीन पर खेला गया है। इसका कारण आतंकवाद और राजनीतिक तनाव को बताया गया है, जिसने खेल के जुनून को सीमाओं से बाहर धकेल दिया है। अब हर क्रिकेट फैन के मन में सवाल है कि कब दोनों देशों के बीच में शांति और सद्भाव का माहौल बनेगा और खेल प्रेमी खेल का आनंद कब तक ले पाएंगे। क्या है इस मुद्दे पर जनता की राय, आइए सुनते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले को लेकर फैंस में गहरा जुनून है, लेकिन पिछले करीब 10 सालों से दोनों टीमें अपने घरेलू मैदान पर नहीं भिड़ी हैं। चाहे वर्ल्ड कप हो या एशिया कप, हर मैच किसी तीसरे देश की जमीन पर आयोजित किया गया है। इस परिस्थिति का कारण दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव और सीमा पर लगातार बने रहने वाले आतंकवाद के खतरे को माना जाता है। इन मुद्दों ने खेल को सीमाओं से बाहर धकेल दिया है और दोनों देशों के खिलाड़ी भी केवल अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में ही आमने सामने होते हैं। हर क्रिकेट प्रेमी के मन में एक ही सवाल है कि कब दोनों देशों के बीच शांति और सद्भाव का माहौल बनेगा, ताकि वे अपने अपने घरेलू मैदान पर मैच का आनंद ले सके। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस दिशा में छोटे कदम जैसे द्विपक्षीय श्रृंखला का आयोजन और खिलाड़ियों के बीच मेल मिलाप बढ़ाने के प्रयास दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इस संबंध में दोनों सरकारों के बीच सहयोग और सुरक्षा के मसले भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्रिकेट प्रेमी आशा कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैदान पर मुकाबला फिर से एक जश्न का रूप ले सकेगा। कारण इसका यह है कि इसमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो होता है ये काफ़ी सेंसिटिव होता है और लोग इसको देखने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं और उत्सुकता की वजह से इसका एक भी टिकट जो है ऐसा नहीं रहता कि फुल ना हो, ओवर फुल हो जाता है। और फ़ायदा जो है आईसीसी या जो भी क्रिकेट करवाते हैं उनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा पहुंचता है। फ़ायदा पहुंचता है तो वो विदेश में ही लगभग लोग करवाते हैं, यहाँ पर लोग करवाते नहीं। यहाँ अभी करवाए तो इंडिया का भी उससे फ़ायदा होगा, इंडिया का फ़ायदा होगा। लेकिन बस यही कारण है कि कुल मिलाकर के यहाँ पर मैच वो होते नहीं हैं, जो होते हैं सब विदेश में जाकर के होते हैं। नाखुश तो हैं लेकिन वो केवल पाकिस्तान की नीति की वजह से ना, वो कभी यहाँ पर आतंकवाद हो गया या सुरक्षा संबंधित व्यवस्था हो गई, इससे वो हमेशा जो है विपरीत दिशा में काम करता रहता है। इस वजह से इंडिया को भी उसको लेकर के जो है हमेशा अवॉइड करना पड़ता है कि सुरक्षा में हमारे कोई गड़बड़ हो सकती है उनकी वजह से। तो इस कारण जो है इंडिया मैच नहीं करवा पाता है। ये तो उनको सुधार करना चाहिए, अपने आप में सुधार करें। और उसके बाद में इंडिया तो हमेशा उत्सुक रहा है कि कुल मिला के हमारे जितने पड़ोसी हैं उनके साथ हमारा संबंध जो है व्यवस्थित हो, मधुर हो। लेकिन जब जब इन्होंने प्रयास किया, इंडिया की तरफ से प्रयास हुआ, तब उसका विपरीत परिणाम उधर से मिला। वो आतंकवाद छोड़ना नहीं चाहते, सुरक्षा हमेशा बगल में रख देते हैं। इसी कारण से यहाँ जो है ना तो मैच हो पाता है और ना उसका फ़ायदा इंडिया और पाकिस्तान को मिल पाता है। जिस तरह से क्रिकेट इंडिया और पाकिस्तान का हमारे देश में नहीं खेला जा रहा है, तो इससे हमारे क्रिकेट प्रेमियों को काफ़ी इच्छा करता है, इच्छा आनंद होता है। और जब इंडिया में खेला जाए क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया का, तो भारत को भी इसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। जो क्रिकेट प्रेमी वहाँ बाहर देखने जाते हैं, वहाँ टिकट लगता है, पैसा खर्च होता है, वो पैसा हमारे देश को मिलेगा, इससे हमारे देश को फ़ायदा होगा। तो इसके लिए पाकिस्तान और भारत में बहुत दिनों से हमारे प्रधानमंत्री संधि करना चाहते थे, तो पाकिस्तान वाले मानते नहीं हैं। तो पाकिस्तान से विश्वास नहीं है भारत का, इसलिए भारत के क्रिकेट प्लेयर जो वहाँ खेलने जाएंगे पाकिस्तान में, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ सुरक्षा व्यवस्था वहाँ अच्छी हो, इसलिए वहाँ जाना अच्छा नहीं समझते। कि भारत और पाकिस्तान का मैच भारत में होना चाहिए,
क्या पाकिस्तान में होना चाहिए। इससे संबंधों में सुधार आएगा और जो तरह तरह के और भी विकास योजनाएं हैं वो भारत और पाकिस्तान का चलना चाहिए और अच्छे संबंध रखना चाहिए। क्रिकेट यहाँ अगर होता है तो जो कमाई यहाँ भारत और पाकिस्तान को होना चाहिए वो विदेशों को होती है, तो संबंध सुधारना चाहिए। और बस यही पाकिस्तान की कट्टा है, पाकिस्तान की कट्टा को दूर करना चाहिए, पाकिस्तान को ही दूर करना चाहिए। भारत की तरफ से तो बहुत ही पहल की जाती है और लेकिन उस पर अमल में पाकिस्तान आता नहीं है। ये अपनी उग्रवादी गतिविधियाँ, आतंकवाद की गतिविधियाँ इसमें लिप्त रहता है। इससे इसको बाहर निकल करके और जो है संबंध अच्छे रखना चाहिए। भारत से पड़ोसी देश है, हाँ, इससे बहुत नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान भी होता है। अगर ये मैच यहाँ होता है तो भारत और पाकिस्तान को आर्थिक मदद भी मिलेगी, विदेश नीतियाँ भी अच्छी चलेंगी, सारे संबंध अच्छे रहेंगे। पाकिस्तान को खुद समझना चाहिए, तो पाकिस्तान को करना चाहिए। और भारत तो मानने को तैयार है, भारत तो बात करने को इच्छुक रहता है, बार बार तो संबंध सुधारने की कोशिश करता है और पूरा विश्व जो है मोदी सरकार को मान रहा है। तो ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान ही कब्जा क्यों करता है? पाकिस्तान हमेशा ही धोखा दिया है। देखते हैं दोनों को अच्छे तरीके, दोनों देश की इनके जो है अच्छे प्लेयर भी हैं, ये दोनों आपस में अच्छी मैच खेलते हैं और बहुत खुशी रहती है। पूरा विश्व जब इनका मैच देखता है तो भारत और पाकिस्तान तो देखेगा ही, और भारत और पाकिस्तान की सरजमी पे अगर ये मैच होता है तो बहुत अच्छी बात है। इसका फ़ायदा दोनों देश को मिलेगा, संबंध में सुधार आएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं कहूँगा आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान की ज़मीन से आतंकवाद इतना बढ़ गया है कि भारत को सहने की सीमा जो है ख़त्म होती जा रही है। लेकिन फिर भी भारत अपनी तरफ से कोशिश करता है कि भाई शांति वार्ता से बातचीत हो, लेकिन पहल तो पाकिस्तान को करनी पड़ेगी। और रहा सवाल क्रिकेट का खेलने का, तो बाहरी ज़मीन पे तो हमेशा ही भारत हम अग्रणी रहा है, लेकिन अगर इनको आपस में खेलना है तो पाकिस्तान को पहल करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा संभव, अन्यथा संभव नहीं है। और चैंपियनशिप ट्रॉफी, इतनी बड़ी ट्रॉफी होने के बाद पाकिस्तान को स्वयं सोचना चाहिए कि भाई हमारे देश में ही क्यों नहीं हो रहा है, ये उसकी ही कमी है, भारत की कोई कमी नहीं। भारत हमेशा ही शांति दूत के साथ खड़ा रहा है। लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता, लोगों को तो भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो मैच होता है उतने दर्शक आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए क्योंकि दोनों देश बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और दर्शकों को ये रुचि रहती है कि भाई भारत पाकिस्तान का मैच हम देखें। अब भारत और पाकिस्तान में जा कर के खेलते नहीं, आतंकवादी सबसे बड़ा मुद्दा है और कोई मुद्दा ही नहीं है। और दर्शकों को रुचि इसलिए बढ़ती है कि भारत पाकिस्तान का मैच देखने में भाई जनसंख्या भी होती है और खिलाड़ी भी बहुत अच्छे होते हैं, खूब अच्छी तरह से खेलते हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, दोनों देशों में जोश बना रहता है। इसलिए है क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो पाकिस्तान से इंडिया त्रस्त है आतंकवाद के कारण। इसलिए जहाँ सद्भावना नहीं है वहाँ एक तरह से आप हमको परेशान करेंगे, दूसरी तरह हम क्रिकेट की कैसे खेला जा सकता है। वैसे क्रिकेट बहुत ही अच्छा है, दोनों खिलाड़ी बहुत ही अच्छे हैं और लोगों को बहुत प्रेम है, लोग देखना चाहते हैं। लेकिन कारणवश इसीलिए दूसरे देशों में खेला जाता है क्योंकि यहाँ पे सीमा पर आतंकवाद का बढ़ावा रहता है। पाकिस्तान हमेशा इंडिया को त्रस्त करता रहता है और इसी सद्भावना के कारण जो है यहाँ दोनों में क्रिकेट नहीं हो पाता है। इसकी पहल पूरी एक्चुअली देखा जाए तो पूरी पहल जो है पाकिस्तान को करना चाहिए क्योंकि भारत कई बार पहल कर चुका है लेकिन उसका नतीजा जो है वो सामने आया है। इसलिए अब पहला जो है वो पाकिस्तान को करना चाहिए क्योंकि उसकी तरफ से हमेशा धोखा और फरेब किया गया है। भाई क्रिकेट में क्या किया जाए, जब आप एक दूसरे के साथ नहीं सहयोग करेंगे तो कैसे चलेगा। क्रिकेट में बहुत चाहते हैं कि दोनों देशों का क्रिकेट हो और बहुत अच्छा होता है, दोनों खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं दोनों तरफ के, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में आदमी की टिस रहती है और इस वजह से आदमी को डर भी लगा रहता है कि कब क्या हो जाए। क्रिकेट के दरमियान यदि हम पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान हम भारत ही नहीं, दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो डरते हैं पाकिस्तान जाने के लिए। इसलिए इसको पहले इनको मिटाना पड़ेगा, आतंकवाद को ख़त्म करना पड़ेगा, आदमी के दिल में जो है विश्वास दिलाना पड़ेगा
और वैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच पूरी दुनिया में फेमस है। जुड़े हुए व्यक्ति हैं, खेल जगत से भी जुड़े हुए हैं। खेल के लिए और कला संस्कृति के लिए ओपन माइंड से सोचने की ज़रूरत है और इसमें जो निर्णय हैं वो ओपन हार्टेडली देश को भी लेना चाहिए और इस ढंग से लेना चाहिए कि उसमें कोई चीज़ हावी हो रही है, उसकी अगर कोई नेगेटिविटी है, मानो किसी देश की कोई नेगेटिविटी, उसको हाईलाइट किया जाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। उससे क्या होगा कि यदि उसकी कोई नेगेटिविटी है जिससे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको भी आप उजागर करें, लेकिन उसका असर जो है खेल पर और हमारी कला पर, संस्कृति पर, उस पर नहीं पड़ना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, देश के जो मुद्दे हैं वो अपने आप में एक हाई लेवल पे इसके निर्णय होते हैं और जब इसके निर्णय लिए जाएं तो वो इससे हट कर लिए जाने चाहिए, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ जो जितनी मजबूती से देश इस समय लड़ रहा है, मेरे ख्याल से हमने पहले कभी इतनी मजबूती से लड़ते हुए नहीं देखा है। चाहे वो चाइना है या कोई दूसरे देश है जो किसी दूसरे के इस पे बंदूक लगाकर अपने जो हथियार हैं, दूसरी चीज़ों को इनकी सप्लाई भी करते हैं और वो भी करते हैं और मंच पर ये कुछ और ही रूप दिखाते हैं। इस बात में मैं चाहूँगा कि भारत जो है अपना पक्ष जितनी मजबूती से और क्षेत्रों में ले रहा है, आतंकवाद के खिलाफ भी कर रहा है, खेल के क्षेत्र में भी वो एक ऐसा उदाहरण पेश करे जिससे लगा कि भारत जो है एक अपने आप में एक उदाहरण है पूरे विश्व के लिए, जगत गुरु के रूप में वसुधैव कुटुंबकम को भी ये सिद्ध करके दिखाए। और जो आतंकवाद वाले जो उसको क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़ने की आवश्यकता है जो उसको ख़त्म नहीं होने देना चाह रहे हैं, चाहे वो आर्थिक कारण से या किसी पूरे देश को गुमराह करने के लिए, या जिनकी मार्केट जो है ये जो क्या नाम इसका, जो शस्त्र हैं, शस्त्रों पे जो इनकम क्रिएट कर रहे हैं और जो लोग नशे पर ये कमा रहे हैं, उसको खेल पर और संस्कृति पर हावी नहीं होने देना चाहिए किसी भी हाल में। देखो, ये जो निर्णय है मेरे ख्याल से आतंकवाद के खिलाफ तो नहीं है। कुछ समय में देश को ऐसे निर्णय लेने चाहिए, यदि कोई देश अगर लीग से हटकर निर्णय करता है तो उससे आप बिल्कुल किनारा कर सकते हैं। उसका एक मजबूती से फिर वो भी डिसीजन जो है सबके सामने लिया जाना चाहिए कि नहीं लेना है तो उस देश की कमी को उजागर करो ताकि वो ख़त्म हो जाए। उसके साथ रखें ना कि किस मुद्दे के कारण आप उससे पीछे हट रहे हैं, ऐसे नहीं कि उसको हटा ही दिया जाए, बिल्कुल किनारे कर दिया जाए। किस कारण से कर रहे हैं उस कारण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि आप बहुत लोगों के बीच सोचेंगे तो निश्चित ही कोई ना कोई इसका निष्कर्ष निकलेगा और पब्लिकली जो है ना, पब्लिक भी चाहेगी कि एक अच्छा खेल जो है उसमें ये चीज़ें हावी ना हो पाएँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं गली की, जो एक संकीर्ण सोच है। मेरे ख्याल से अब जो लोग पुराने टाइम में ऐसा सोचा करते थे, अब नई सोच के जो लोग हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, ये एक नई सोच के साथ डेफिनेटली कोई अच्छे निर्णय लेंगे। पूरे वर्ल्ड में ये जग जाहिर है, पाकिस्तान एक आतंकवाद परस्त देश है। लोग की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। हमारे देश के खिलाड़ी बहुत कीमती हैं, एक एक जान कीमती है। हम अपने देश के खिलाड़ियों के जान को हम खतरे में नहीं डाल सकते, तो इसलिए हमारे देश के लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते और बल्कि मुल्क के पूरे देश व विश्व के खिलाड़ी वहाँ नहीं जाना पसंद करते हैं। ये लोग जा करके दूसरों घर में खेल के आते हैं, इनको कोई सिक्योरिटी की दिक्कत नहीं होती है क्योंकि हर कंट्री में सेफ्टी है। सिर्फ पाकिस्तान में किसी तरह की सेफ्टी नहीं है, इसलिए लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते। क्या भाईचारे का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने रखा है या दूसरी कंट्री ने रखा है? ये पाकिस्तान नहीं ले सकती है। कभी उन्होंने आवाज उठाई पाकिस्तानियों ने, और भी किसी कंट्री पे कोई बात अटैक होता है, कुछ भी होता है, कभी लोगों की आवाज नहीं उठती है। जबकि सबसे ज्यादा परेशान करने वाले यही लोग हैं, हिंदुस्तानी नहीं पूरे वर्ल्ड में। अगर कोई परेशान हो करता है तो वो पाकिस्तानी मूल के लोग निकलते हैं हमेशा, हर जगह। कुछ नहीं, इनका तो बहिष्कार होना चाहिए पाकिस्तानियों का, और न इनकी जमीन पे किसी को जाना चाहिए, न इनको अपने यहाँ आने देना चाहिए। ये है कि पहले हमारे देश में पाकिस्तान भी आता था, इंडिया पाकिस्तान में खेलता था। कुछ वर्षों से कुछ एक राजनीतिक पार्टी है ऐसा, उसने मुद्दा उठा दिया जो ये मैच होना बंद हो गए। मैं तो ये कहूँगा, खेल व्यापार इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। खेल एक अलग अपनी एक भावना होती खेलने की, उसमें हर जनता खुश होती है, उसमें खेल हो, कूद हो, व्यापार हो, आदान प्रदान होना चाहिए। इससे हमारा देश विकास करेगा, उनका देश विकास करेगा। आज हम जो है हर चीज़ अपने में बांट लें कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे, इससे हमारा देश, अदर भी देश, उनका विकास ठप होगा। मैं चाहूँगा खेल को खेल की भावना से देख के पाकिस्तान को यहाँ खेलना चाहिए, इंडिया को वहाँ खेलना चाहिए। हर नागरिक को खेल की भावना से खेल को देखना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जात पात पे नहीं देखना चाहिए। खेल खेल होता है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। अब आपसी भाईचारा संबंध प्रयास करने के लिए हम भी टीवी देखते हैं, न्यूज़ चैनल पढ़ते हैं और कुछ धरना प्रदर्शन देखते हैं, उसमें तो विरोधी किया जाता है।
वो मैच खेलने वाले इधर विरोध हो रहा है, उधर खेलने वाले उनका विरोध कर रहे हैं। अगर भाईचारा चाहते हो तो ये नौबत ना आती, आज मैच हो रहा होता। तो ये थी भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मुकाबलों को लेकर जनता की राय।